इंडिया जो कभी बेसिक सैटेलाइट लॉन्च करने में दूसरों पर डिपेंडेंट था, आज खुद एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कर चुका है और अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सपना भी देख रहा है। यह है इंडिया की स्पेस की कहानी, जो सिर्फ चंद्रयान या मंगलयान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्पेस वॉर की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, इंडिया की स्पेस कहानी शुरू होती है 1962 में, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की बुनियाद रखी। तब एक छोटी सी टीम थी, रॉकेट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे और कंट्रोल रूम में ब्लैक बोर्ड्स पर कैलकुलेशंस होती थी। 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुआ रशिया की मदद से। उसके बाद आया इनसैट सीरीज, जो इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट नेटवर्क था। इससे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और टेलीकॉम रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। फिर PSLV रॉकेट बना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे इंडिया ने डजन्स कमर्शियल और फॉरेन सैटेलाइट स्पेस में भेजकर वर्ल्ड मार्केट में एंट्री ली। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे हैवी और हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करना पॉसिबल हुआ। और फिर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने इंडिया को मून मिशन क्लब में शामिल कर दिया और इसी मिशन से पहली बार मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल का सबूत मिला। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान ने तो सबको हैरान कर दिया। दुनिया का पहला सस्ता मार्स मिशन जो पहली कोशिश में ही सफल हो गया। उसके बाद चंद्रयान सेकंड आया, जिसमें विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था, पर इसरो ने हार कभी नहीं मानी। 2023 में चंद्रयान थर्ड ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इंडिया को वर्ल्ड्स फर्स्ट बना दिया, जो मून के इस पार्ट पे उतरा हो। अब गगनयान मिशन का प्लान है, जिसमें इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है। रशियन कोलैबोरेशन से ट्रेनिंग चल रही है। 2019 में DRDO ने एक शॉकिंग टेस्ट किया, मिशन शक्ति। ये था इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। एक लाइव सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय करके इंडिया ने दुनिया को सिग्नल दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्पेस में भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अब सिर्फ USA, रशिया और चाइना के पास ही ये कैपेबिलिटी थी और इंडिया छोटा ही सही पर इस एलीट क्लब में घुस गया है। यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना। चाइना ने 2007 में अपना पहला एसैट टेस्ट किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डायरेक्ट एसेंट मिसाइल्स, लेज़र वेपन्स और साइबर अटैक्स से सैटेलाइट को डिसेबल करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। चाइना की स्पेस सिल्क रोड पॉलिसी और B2 नेविगेशन सिस्टम सब ये दिखाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में USA और इंडिया जैसों को स्पेस में चैलेंज करना चाहता है। अब USA और रशिया को देखो, इन कंट्रीज़ के पास डेकेड्स पुरानी स्पेस फोर्सेस हैं। अमेरिका का स्पेस फोर्स अलग ही बना दिया गया है, जिसका काम ही है स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। हर कंट्री की मिलिट्री सर्वेलेंस, मिसाइल अर्ली वार्निंग और GPS सिस्टम सैटेलाइट डिपेंडेंट है। इंडिया भी अब GSAT सीरीज़ और रीसैट सैटेलाइट के थ्रू सर्वेलेंस और कम्युनिकेटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाला है। इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स सेलेक्ट हुए हैं, जो रशिया में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर चुके हैं। इनमें से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट आजियोम मिशन 4 के थ्रू ISS विजिट पर हैं और राकेश शर्मा के बाद ऑर्बिट में जाने वाले दूसरे इंडियन बन गए हैं। ये अचीवमेंट गगनयान और इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए एक बड़ी माइलस्टोन है। अब गगनयान की ऑफिशियल क्रूड फ्लाइट इसरो के फाइनल ह्यूमन रेटेड रॉकेट टेस्ट्स के बाद लॉन्च होगी। उसके बाद इसरो और DRDO मिलकर इंडियन स्पेस स्टेशन का लॉन्ग टर्म विजन रेडी कर रहे हैं, जिससे रिसर्च, सर्वेलेंस और रीजनल स्पेस पावर स्टेट्स मिलेगा। इसके साथ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स जैसे स्काई रूट, अग्निकुल भी इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को बूस्ट कर रहे हैं। पर सब कुछ इजी नहीं है। इंडिया के पास अभी भी एडवांस्ड रीयूजेबल रॉकेट्स और हैवी पेलोड लॉन्चर्स की कमी है। स्पेस डेब्रीज और ऑर्बिटल ट्रैफिक का रिस्क भी है। मिशन शक्ति के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑर्बिटल जंग का कंसर्न उठाया था और फंडिंग स्पेस प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करना कॉस्टली है। इसलिए इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और कॉस्ट एफिशिएंसी पर ही रिलाई करना पड़ेगा। क्या इंडिया एक फुल फ्लेज्ड स्पेस सुपर पावर बन पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इंडिया ने टाइमली टेक अपग्रेड्स, पार्टनरशिप्स और डिफेंस इंटीग्रेशन सही से की तो साउथ एशिया में उसकी डोमिनेंस और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो सकती है।
लेकिन अगर चाइना और यूएसए जैसे प्लेयर्स और एग्रेसिव होते हैं तो स्पेस ही फ्यूचर बैटलफील्ड बन सकता है। तो क्यूरियस फेलोज, एक टाइम था जब हम साइकिल पर रॉकेट्स लेके जाते थे और आज हम चंद्रयान से मून के साउथ पोल पर उतर चुके हैं और ए-सैट मिसाइल से सैटेलाइट गिरा चुके हैं। सवाल ये है, क्या ये स्पेस रेस पीसफुल रहेगा या कल का बैटलफील्ड आउटर स्पेस ही बनेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताओ और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।